शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ कि थर्ड ईयर एमबीबीएस में फार्माकोलॉजी को कैसे हम लोगों ने कवर करना है, इफ़ेक्टिवली कैसे कवर करना है और कैसे इसको पढ़ना है और कैसे इसको एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट से एक ऐसा सब्जेक्ट बनाना है कि जो हम लोगों को रिटेन रहे और हम लोग को पेपर में जलील ना कर दे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली तो ये बात कि हम लोग को फोर्थ ईयर में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और पैथोलॉजी के साथ माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है और दोनों की माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद बुक्स हैं, काफ़ी मोटी-मोटी बुक्स हैं और दोनों का एक ही पेपर आता है, ठीक है? उनकी मैं अलग से गाइडलाइन डाल दूँगी। उसके अलावा जो थर्ड आप लोगों को पढ़नी पड़ती है वो है फोरेंसिक और फोर्थ बिहेवियरल साइंसेस। सबसे पहले तो ये बात कि फार्माकोलॉजी आपको कैसे पढ़नी है, क्योंकि फार्माकोलॉजी मेन सब्जेक्ट है आप और जो कहा जाए ये कि ये सबसे ज़्यादा थर्ड ईयर का मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है तो ये भी गलत नहीं है बात, ठीक है? वाकई ये मुश्किल है और वॉलेटाइल भी है। अब मैं बताऊंगी कि इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने का तरीका क्या है। जनरल फार्माकोलॉजी के 5 चैप्टर छोड़ के बाकी जितने भी चैप्टर हैं इस बुक में, बुक कौन सी फॉलो करनी है बाय द वे, सबसे पहली बात, बुक आपने मिनी कैटसन फॉलो करनी है, नन अदर देन मिनी कैटसन। क्यों? क्योंकि जो लिपिनकॉट है वो बहुत एक्सटेंसिव है, वो आप लोगों को नहीं चाहिए, आपके पेपर भी लिपिनकॉट से नहीं बनते, ठीक है? ऑल्दो लिपिनकॉट और बिग कैटसन आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, बट आपको कोई एक अगर अक्लमंद आदमी होगा ना तो वो बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ेगा, वो मिनी कैटसन पढ़ेगा। हाँ, अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा याद कर सकते हो तो फिर आप लोग वो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि मिनी कैटसन से आपका अच्छा भला पेपर हो जाता है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि शायद आप लोगों की डिस्टिंक्शन भी आ सकती है अगर आप लोग बहुत अच्छे से मिनी कैटसन से कर लोगे तो, ठीक है? अच्छा, जो है फार्माकोलॉजी, सबसे पहले फार्माकोलॉजी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आप लोग ने जब भी फार्माकोलॉजी स्टार्ट करनी है तो जनरल फार्मा पढ़नी है, ठीक है? जनरल फार्मा ये है कि इसके 5 चैप्टर हैं और आराम से हो जाएंगे। मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगी कि यहाँ मिनी कैटसन में ये 5 चैप्टर बहुत छोटे छोटे से हैं, 2-2 पेजेस के हैं, 1-1 पेज के हैं, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है? वो कोई मुश्किल नहीं है और सारी चीज़ें कवर भी हो जाती हैं। लेकिन कुछ आपको सीनियर्स कहेंगे कि आप लोग बिग कैटसन से कर लो, कर सकते हो, नो डाउट वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि फिर से कहूँगी कि जो मिनी कैटसन है ये बिग कैटसन की का ही एक्चुअली क्रक्स है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिग कैटसन से निकाल के उस बंदे ने मिनी कैटसन में लिख दिए, तो ये इंपॉर्टेंट है और यही आप लोग अगर कर लो तो बहुत है, ठीक है? बिग कैटसन में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आपकी लिपिनकॉट है उसके भी वो 2 चैप्टर्स जो हैं, छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं उधर भी जनरल फार्मा के, तो वो आपका सारा कुछ कवर नहीं करते, ठीक है? ऑल्दो वो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है उसमें, लेकिन वो कवर नहीं करते आपकी सारी चीज़ें, वो यहाँ से कवर होती है मिनी कैटसन से। तो मिनी से आपने ये 5 चैप्टर कर लिए, उसके बाद आप लोगों ने एएनएस पे आना है। एएनएस का जो पहला चैप्टर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पूरी की पूरी फार्मा में अप्लाई होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो ड्रग्स वाले चैप्टर हैं ना, सारे के सारे सिर्फ इन 5 चैप्टर्स जनरल फार्मा के 5 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं ऑफ कोर्स उसमें ड्रग्स आते हैं और उन सारों में हम लोग को ड्रग्स कवर करने पड़ते हैं। ड्रग्स को पढ़ने का ये तरीका होता है भाई, इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट होता है ड्रग का, लेकिन वो आपको रिटेन कैसे रहे, रिटेन ऐसे रहेगा कि आप लोग निमोनिक्स यूज़ करोगे, ठीक है? मैं ना स्टार्ट में जब मैंने पढ़ी थी थर्ड ईयर, तो तब स्टार्ट में मैं थर्ड ईयर को ऐसे ही ले रही थी, आई मीन सॉरी थर्ड ईयर नहीं, फार्मा को ऐसे ले रही थी जैसे कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बस पढ़ते जाओ या आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे थोड़े ही दिनों बाद, मतलब वो पिछले जितने भी चैप्टर पढ़े होते वो ऐसे उड़े हुए होते थे दिमाग से जैसे मैंने पढ़े ही नहीं है कभी, ठीक है? तो इसको इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपका जो, मुझे वैसे तभी एक सीनियर ने बोला था कि आपको अगर निमोनिक आप लोग कर लो तो ये आपको फार्मा याद रहेगी, और मैं वाकई बताऊं कि पेपर में निमोनिक हमारे मतलब बैच में से जिन लोगों ने निमोनिक से किए हुए थे उनका पेपर बहुत जल्दी आसान सॉल्व हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ड्रग्स होती हैं तो उनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं याद रख सकते, काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो नहीं याद रख सकते। एक एक चीज़ को जब आप लोग निमोनिक के फॉर्म में याद करोगे, और ये नहीं कि निमोनिक आपने कहीं और कोई और नोट्स बना लेने निमोनिक के, नो, निमोनिक को इसी बुक में इसी चीज़ के जिस चीज़ का निमोनिक होगा तो उसके साथ ही उसको लिख देना है, ठीक है?
एग्जाम्पल दे देती हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्लिनिकल यूज़ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। तो ये यहाँ मैंने लिखा है कैल्शियम CA, कैल्शियम मैश, CA मैश, ठीक है, CA मैश इसका निमोनिक था और मैंने ये यहीं पे साथ मतलब लिख दिया था छोटा छोटा करके। और जब भी मैं पढ़ती थी साथ ये पढ़ लेती थी। यहाँ से क्लिनिकल यूज़ और टॉक्सिसिटीज़ बीच में फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रीड दे दो इनको, और यहाँ जो निमोनिक होते हैं आप उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करो, क्योंकि जब पेपर आता है ना तो तब आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि इस लाइन में क्या लिखा हुआ था और ये वो, ठीक है। तो आप लोग निमोनिक्स होंगे तो आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा निमोनिक भी नहीं बनाने जो आपको गुच मुच हो जाए, हर चीज़ निमोनिक पे नहीं डालनी कि आपको भूल ही जाए। लेकिन ये है कि निमोनिक की बुक होती है जो ज़्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं, वो आपके सीनियर से आपको मिल जाएगी। नहीं भी मिलती तो डू कमेंट, ताकि मैं आपको कोई ना कोई हल निकाल सकूं कि भाई किस तरह पहुंचानी है आप तक। वो जो बुक है ना, वाकई उसमें बड़े अच्छे अच्छे निमोनिक लिखे हुए हैं और वो बंदे को रिटेन रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग निमोनिक्स बनाएं और निमोनिक से याद करें एडवर्स इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटीज़ वगैरह, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से करने हैं ड्रग्स के। अच्छा, जो ANS है उसका मैंने बताया कि फर्स्ट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि आगे सारी फार्मा में वो अप्लाई हो रहा होता है। सो ANS जब आप लोग कर लोगे तब आप लोगों ने आना है CVS पे। देखें जी, एक तरफ आपका CVS, आप लोग जो है ना मेडिकल स्टडी वो स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। उसमें हम लोग सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाली होती, ठीक है। हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि हमारे पास कितना नॉलेज है, वो मैटर करता है कि आपने पेपर की कितनी तैयारी की है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत 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 नॉलेज है आपके पास, लेकिन पेपर में आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी नहीं की, पेपर के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं की। तो हम लोग को ये मजबूरी है हम लोगों की कि हम लोग को पेपर के अकॉर्डिंग स्टडी करनी पड़ती है, कि जिन जिन चैप्टर्स में से पेपर ज़्यादा आता है, ज़्यादा नंबर्स का होता है, ज़्यादा नंबर कवर करते हैं, तो हम लोगों को वो अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। तो जो CVS है वो आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि इन तीनों में से ही तकरीबन आई थिंक 1 SEQ आता है और 5 MCQs। तो 3 SEQ तो आपके इधर ही कवर हो जाते हैं और 5 और 5 कितने हो गए, 15 MCQs भी आपके कवर हो जाते हैं। अच्छा, इन तीनों को पढ़ने के बाद ना आप लोगों ने आ जाना है लास्ट पे, ये जो ये वाले हैं स्पेशल टॉपिक्स में जो दिया हुआ है, एक GIT वाला चैप्टर है 497 पेज से, मेरा जो एडिशन है उसमें तो यही पेज है। बहरहाल आपने GIT वाला, यहाँ पे जो GIT डिसऑर्डर्स वाले हैं ड्रग्स, वो आप लोगों ने कर लेना है, ये वाला चैप्टर। एक ये चैप्टर कर लिया, एक आप लोगों ने करना है NSAIDs वाला चैप्टर 36, ठीक है, और एक आप लोगों ने कर लेना है रेस्पिरेटरी वाला ये वाला जो चैप्टर है COPD और एस्थमा वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ये 3 चैप्टर्स आप लोग करो, ये 3 मैंने आपको क्यों बताएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ये जो जितने भी सारे चैप्टर्स होते हैं ये करने वाले नहीं होते, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ इनमें से चैप्टर नंबर 16 अगर करना चाहो तो कर लो। मैंने नहीं किया था, काम चल गया था, इसमें से कुछ भी नहीं आया था। और चैप्टर नंबर 18 का एक ही पेज है, कर लो, ठीक है, एक पेज है 18 का, वो कर लो। और ये वाला COPD वाला ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों आप लोगों ने पढ़ लेने चैप्टर, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों के टेबल्स आप लोग कर लोगे तो गुजारा चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहली बात तो ये कि आप लोगों ने जो है कहीं सीनियर आपको बोलेंगे कि आप लोग टेबल्स कर लोगे अगर फार्मा के, तो आप लोगों का अच्छे से गुजारा चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। क्यों, टेबल करने से आप लोगों का कोई गुजारा नहीं होता, टेबल्स करना बहुत मुश्किल होता है। इससे बेहतर है कि आप लोग वो चैप्टर ही पढ़ लो, तो एटलीस्ट आपको कुछ याद रह जाएगा, ठीक है। CNS आपने नहीं करना शुरू में, ठीक है, CNS को छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर है और उसकी वेटेज भी कम है। जाहिर सी बात है इसकी वेटेज उतनी है जितने कार्डियोवैस्कुलर की है। तो कार्डियोवैस्कुलर 5 चैप्टर हैं और इसके मेरे ख्याल से कोई 10 एक चैप्टर तो होंगे ही, 3 है, 3 9 10 11 12 चैप्टर हैं इसके। और इन 12 को करके आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपने CVS के 5 कर लिए तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने लास्ट पे छोड़ने, इसकी गाइडलाइन में लास्ट पे दूंगी। अच्छा, फिर आपने GIT वाला कर लिया था, NSAIDs वाला कर लिया था, रेस्पिरेटरी वाला एक चैप्टर कर लिया था, ठीक है। वो एक एक चैप्टर करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है इस पे। अब इनमें से भी आप लोगों ने क्या करना है, मैंने रेस्पिरेटरी वाला ये भी बता दिया ना कि इनमें से बस ये और ये वाला चैप्टर आप लोगों ने करना है। ये पहला वाला आप लोग बेशक ना करो, ठीक है, ये वाला और ये वाला ज़रूर करने हैं आप लोगों ने, चैप्टर करने। और बाकी ये जो 2 बच जाते हैं इनके अगर आप लोग करना चाहो तो टेबल्स कर लो, वरना छोड़ भी सकते हो आप लोग, गुजारा चल जाता है।
फिर आप लोग इस वाले पे आओगे, इसमें ये डिस्लिपिडीमिया वाला और कोगुलेशन डिसऑर्डर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये मतलब आप लोग वैसे तो ये है कि लोगों ने बोला था कि टेबल्स करने से ये हो जाते हैं, लेकिन मैंने टेबल नहीं किए थे, मैंने ये चैप्टर्स पढ़े थे और ये चैप्टर आसान है, नो डाउट बहुत आसान है। और इस डिस्लिपिडीमिया वाले में से हमें एक आई थिंक MCQs भी आया था और SCQ में भी उनने पूछा हुआ था कुछ, ठीक है। तो यह आप लोग ये वाले 2 चैप्टर्स भी कर लो, पढ़ लो मतलब, ठीक है। और इसका अगर करना चाहो तो टेबल कर सकते हो, ठीक है। बहरहाल ये चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने आना है कीमो पे, ठीक है। एंडो छोड़ दो, एंडो बाद में मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या करना है। कीमो के जो पहले 6 चैप्टर्स है ना, यहाँ तक एंटी फंगल तक, ये आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि कीमो की वेटेज बहुत ज़्यादा है। पूरी फार्मा का जो मैं कहूँगी कि एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट होगा वो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। सो यहाँ चैप्टर नंबर 48 तक आप लोगों ने मतलब जो पहले 6 चैप्टर्स हैं कीमो के वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें सिलेक्टिव चीज़ें करनी है, या आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर इनमें से कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। और इनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें कि बस वही करनी है, कोई ज़्यादा इधर उधर की और हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर कीमोथेरेपी वाले में भी 3-4 इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, मेथोट्रेक्सेट हो गई, वो विंसाइल कलॉइड्स हो गई, वो वाली चीज़ें जो हैं वो बस पढ़ने वाली होती हैं, बाकी ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है। इम्यूनोफार्माकोलॉजी छोड़ भी सकते हो आप लोग, लेकिन यह है कि इन चैप्टर्स में से बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो आप लोगों ने करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने करनी है तो कमेंट पे लो, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बना दूं। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एंडोक्राइन ड्रग्स पे। एंडोक्राइन ड्रग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आई थिंक एक SCQ आता है और 6 MCQs आते हैं, लेकिन इसको करने का एक तरीका है। इसमें से पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर छोटे छोटे हैं और आसान भी हैं, ये आप लोग कर सकते हो। और पेनक्रेटिक हार्मोन वाला जो मतलब वो हम लोग इसे को कहते थे क्या, इंसुलिन वाला जो है, ये वाले 1 2 3 और ये वाला चैप्टर 4th 4 चैप्टर ये वाले हो गए, ठीक है। ये 4 कर लेने आप लोगों ने। और जो ये वाला है 40 वाला और 42 वाला, ये दोनों आप लोग टेबल्स कर सकते हो, आराम से आप लोगों का गुजारा चल जाएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं भाई CNS पे, जिसमें से हमने बहुत सिलेक्टिव करना है। कैसे करना है? 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपने हर सूरत करने हैं, क्योंकि अगर CNS में से क्वेश्चन वैसे आता ही है ऑफ कोर्स, तो आया भी तो वो इन्हीं 4 चैप्टर्स में से ज़रूर 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 इन्हीं में से आएगा। और अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो चलो एक पार्ट दूसरे वाले में से आ सकता है, दूसरे किसी चैप्टर में से, वो भी आपको इंपॉर्टेंट वाली गाइडलाइंस मिलेंगी, वो आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन चैप्टर्स में से करनी है। अब ये जो है सिडेटिव हिप्नोटिक, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसमें बेंजोडाइज़ेपिन्स, बारबिट्यूरेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही वो बहुत मरतबा पूछ चुके हैं, इनके जो है एडवर्स इफेक्ट्स बहुत सारी मरतबा पूछ चुके हैं, ठीक है। सो ये सिडेटिव हिप्नोटिक आप लोगों ने करना है। उसके बाद एंटी सीजर ड्रग, हमारी मरतबा एंटी सीजर ड्रग में से आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, कि एब्सेंट सीजर्स में हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं और क्यों वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। सो एंटी सीजर में से भी आता है। ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए चैप्टर। उसके बाद एंटी पार्किंसनिज्म वाली जो ड्रग्स, एंटी पार्किंसन ड्रग्स वाला ये वाला चैप्टर है 28, ये भी करना है। और एंटी डिप्रेसेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग, इसके अलावा आपके पास टाइम है, आप लोग बाकी चैप्टर करना चाहते हो तो इनके बेशक टेबल्स कर लो, या अगर इन चैप्टर्स को पढ़ते भी हो तो लास्ट पे इन लोगों को मैं बताऊं, निमोनिक से आपने जो चीज़ की होगी वो आपको नहीं भूलेगी, नहीं भूलेगी, अनलेस के आप लोगों ने स्टार्ट से ही निमोनिक साथ लिखना है। अपने अपने जो जो चैप्टर पढ़ना है उसके निमोनिक साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है, ताकि आप लोग जब चैप्टर पढ़ो तो साथ निमोनिक्स भी पढ़ लो। और जितनी मरतबा आप लोग चैप्टर पढ़ोगे ऑफ कोर्स उतनी मरतबा साल में आपके निमोनिक्स भी रिपीट होंगे, तो आपको निमोनिक्स नहीं भूलेंगे। निमोनिक्स ना पढ़े तो बड़े जलील होने वाले हो आप लोग पेपर में, क्योंकि बंदे को उधर कुछ नहीं याद रहता कि इतनी ज़्यादा ड्रग्स होती हैं। अब ज़ाहिर है बंदा कितनी कितनी की एडवर्स इफेक्ट और चीज़ें याद रखे, ठीक है। सो निमोनिक्स बेस्ट आप लोगों का ऑप्शन है इसमें। CNS भी बता दिया, ओके। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी फार्मा कंप्लीट करनी है। और फार्मा के मैं आपको बताऊं, आपने MCQs कैसे पढ़ने हैं, उनको भी करने का एक तरीका होता है, ठीक है। आप लोगों को मेडिकल ग्लोब की एक बुक मिल जाएगी, जिसमें चैप्टर वाइज हर एक जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं उन तीनों की MCQs मिल जाते हैं। ये है मेडिकल ग्लोब की बुक, ठीक है, जिसमें आप लोगों को MCQs चैप्टर वाइज मिलते हैं और आप लोग आराम से कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल भी ये नहीं, इसलिए नहीं कह रही कि भाई मैं कोई मेडिकल ग्लोब की बहुत सक्की लगती हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का एहसास है, आप लोग अगर यहाँ से
कर लेते हो एमसीक्यूज़ तो आप लोगों को पेपर में बहुत आसानी होगी। कई मरतबा ऐसा होता है कि बंदा जो पास्ट एमसीक्यू, इसमें सारे पास्ट दिए हुए हैं एमसीक्यूज़ कि सारे के सारे पास्ट एमसीक्यूज़ ही आ जाते हैं और बंदा आराम से वो कर लेता है। ठीक है, इधर देखें फार्मा के भी इसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो आप लोग अच्छा नहीं है कि जो वहाँ से चैप्टर पढ़ लो 1-2 मरतबा, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो और पास्ट पेपर भी सॉल्व कर लो। ये पास्ट पेपर की बुक मिलती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो आप लोग बहुत पढ़ते हो। ठीक हो गया। एक तो एमसीक्यूज़ आप लोगों ने इस तरह करने हैं। दूसरा, अगर हाफिज़ बिलाल की आप लोग बुक लेते हो तो उसमें आप लोगों को हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, खास करके ये देखें, जैसे एएनएस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये मिल जाते हैं। ठीक है, इधर निमोनिक्स भी काफ़ी लिखे हुए हैं, अगर आप लोग यहाँ से करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन वैसे निमोनिक की वो जो बुक है ना, जो आप लोगों को सीनियर से पीडीएफ फॉर्म में अपने व्हाट्सएप पे आप लोग मंगवा सकते हो, तो उससे बहुत अच्छी है निमोनिक्स, उसमें लिखे हुए हैं, वो रिटेन रहते हैं बंदे को। सीवीएस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसी तरह यहाँ हर एक चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे एमसीक्यूज़ पास्ट से रिपीट होते हैं। दूसरी बात, मैं आपको फार्मा में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपके जो मिनी कैटजन के एंड वाले एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ होते हैं ना, असल में बच्चे आके कहते हैं कि भाई पेपर बहुत मुश्किल आया हुआ था, एमसीक्यूज़ बहुत मुश्किल आए हुए थे, और बाद में मैं देखती हूँ वो एमसीक्यूज़ असल में आए हुए होते हैं कहाँ से, एक्सरसाइज में से आए हुए होते हैं। और ये हमारी मर्तबा भी हुआ था। ठीक है, कि एमसीक्यूज़ सारे के सारे इस मिनी कैटजन की एक्सरसाइज में से आए हुए थे, और यहीं से आएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि 60 से 70% इसी की पूरे के पूरे वही एमसीक्यूज़ उठा के वहाँ छापे हुए होते हैं पेपर्स में, और हम लोग कहते हैं भाई एमसीक्यूज़ बहुत मुश्किल आए हुए थे। तो आप लोग ये एटलीस्ट जो मिनी कैटजन के एमसीक्यूज़ होते हैं और जो पास्ट एमसीक्यूज़ की कीज़ होती हैं वो पढ़ लिया करो। ठीक है, उससे आपके एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो, डिस्टिंक्शन वाले नंबर ले सकते हो। ठीक है,